प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है उपवास काल और राख बुधवार। आज हम सीखेंगे कि उपवास काल कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सुप्रियो, हम देखते हैं कि जो राख बुधवार है ये उपवास काल का पहला दिन होता है। 325 ईस्वी में नीकिया की जो काउंसिल थी उसमें जितने भी चर्च के सदस्य हुआ करते थे उन लोगों ने इस बात पर सहमति प्रकट करी कि उन्हें ईस्टर बनाना है और उसके साथ साथ उन्हें फसह का पर्व भी मनाना है। तो उन लोगों ने इसके साथ 40 दिन के उपवास भी इसमें जोड़ दिए। उनका कहना ये था कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और रात उपवास और प्रार्थना करी और शैतान को हराया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करी तब प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए और शैतान हारा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि हमें भी 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बैठना चाहिए, उपवास और प्रार्थना हमें करना चाहिए ताकि हम भी परमेश्वर की ओर से अपनी आशीष को प्राप्त करें और इन सारी सांसारिक प्रलोभनों से हम बचाए जाएं, शैतान और अंधकार की शक्तियों से हम बचाए जाएं और एक अच्छा आत्मिक जीवन हम जीने पाए। क्योंकि जो उपवास काल होता है, उपवास काल के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो ये हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ गहरा भी करते हैं और साथ ही साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ते चले जाते हैं, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति भी होती है। हम इस बात को देखें कि ये कब बनाना चालू किया गया। ये जो पोप गैगरी उन्होंने इसको 601 ईस्वी में बनाने के लिए पूरी तौर से निश्चित किया और ये कहा कि जो उपवास काल है इसे 46 डेज का होना है। वो 46 डेज क्यों होना है? क्योंकि 40 दिन जो हैं वो तो पूरे उपवास काल के हैं और इन 40 दिनों के बीच में जो 6 रविवार आते हैं उन्होंने कहा कि वो उपवास काल के नहीं हैं और इसलिए वो उपवास काल के दिनों के बीच में जो रविवार आता है उससे वो उपवास काल में नहीं जोड़ते हैं और इसलिए ये इस प्रकार से पूरा मिला के 46 डेज का ये हम जो है पूरा उपवास काल को हम लेते हैं, जो कि ईस्टर के पहले तक बनाया जाता है। प्रियो, इसमें उन्होंने इस बात को भी बोला कि हम क्यों ना इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि हम अपने मनों को फिराएं, पश्चाताप करें, है ना, और परमेश्वर की ओर आ जाएं। और उन्होंने एक सेंटेंस को जो बाइबल में भी लिखा हुआ है उसको उन्होंने एक प्रतीक के तौर पे लिया कि हम मिट्टी से ही बनाए गए हैं और हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और इसीलिए उन लोगों ने उस समय, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तब लोगों ने क्या करा था, पाम की जो डालियां थी, ठीक है, उन डालियों से उन्होंने उसको बिछाया था और प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर से चले थे, खजूर की डालियों से। तो अब इन लोगों ने क्या करा कि वो जो खजूर की डालियां थी ये उसको इन लोग, जैसे पिछले साल का जो ईस्टर हमारा गया, जो पाम संडे हमारा गया, उस पाम संडे में जो खजूर की डालियों का इस्तेमाल किया गया था उससे इन लोग संभाल के रखते हैं और संभाल के रखने के बाद जब इस साल उसका ऐश वेडनेसडे में जब हम प्रवेश करते हैं या उसमें आते हैं तब वो उसे जलाते हैं और जलाने के बाद वो क्या करते हैं कि जितने भी लोग चर्च में स्तुति आराधना के लिए आते हैं ऐश वेडनेसडे के दिन और इन उपवास कालों में प्रवेश करते हैं तो उनके माथे पे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं और वो इस बात के लिए लगाते हैं कि हम मनुष्य भी मिट्टी हैं, मिट्टी से ही बनाए गए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और इसलिए जो राख है, राख हमें प्रियो प्रायश्चित करने की ओर लेके जाता है। हम देखते हैं वचन से, नीनवे को जब परमेश्वर यहोवा नाश करने वाले थे, है ना, तब उन्होंने योना को नीनवे में भेजा कि वो वहाँ पे प्रभु का प्रचार करे
और लोग मन फिराए। और नीनवे में जाके योना ने सच में परमेश्वर के नाम का प्रचार करा, लोगों ने मन फिराया। परंतु किस रीति से मन फिराया? उन्होंने उपवास की घोषणा करी और वे लोग सब उपवास में लगे। और ना केवल लोगों ने परंतु जो राजा था वो उन्होंने भी उपवास करा। सब लोगों ने टाट के वस्त्र पहने, टाट पहने और राख पर बैठे। और जो ये राख है ये हमें पश्चाताप को दिखाता है और इसीलिए हम इसे ऐश वेडनेसडे या राख बुधवार कहते हैं। और हमारा जो उपवास काल है वो इसीलिए है कि हम हमारे पापों से हम पश्चाताप करें, हम प्रभु की ओर आए, अपना मनों को प्रभु की ओर लगाएं और हम एक नए जीवन में प्रवेश करें। प्रियो, सबसे पहले जो हम इसका महत्व देखते हैं, उपवास काल का अपने जीवन में जो हम महत्व देखते हैं वो यही है कि हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना सीखें, अपने आप की अपनी इच्छाओं को मारना सीखें। हर एक वे बातें जो कि हमें बड़ी सुख सुविधा की लगती है या हर एक वे बातें जो कि हमें परमेश्वर की नज़दीकी से दूर ले जाती हैं, उन सब चीज़ों को हम त्यागें और प्रभु के पास लौट आएं। और लौट आने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखें। फिर उसके साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी इच्छा पर कंट्रोल करने लगेंगे वैसे वैसे हम आत्मनिरीक्षण भी करने लगेंगे। तब हमें समझने भी आने लगेगा कि आखिर हम कहाँ सही हैं और हम कहाँ गलत हैं, हमें किन बातों को छोड़ना है और हमें किन बातों को अपनाना है। हमें अपने आप की जांच करना है। हमें क्या करना है? अपने आप की जांच करना है, अपने आत्मिक जीवन की जांच करना है। तब जाके हम प्रभु की नज़दीकी में और भी आने पाएंगे, है ना। सेल्फ कंट्रोल हमें अपना आप पर करना है, आत्मनिरीक्षण हमें अपना करना है और आत्मिक संयमी बनना है। हर बातों में हमें धीरजवंत बनना है। उपवास काल हमें धीरजवंत बनना सिखाता है प्रियो, और वो परमेश्वर की ओर हमें और भी ज़्यादा लेके जाता है, अग्रसित करता है। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास काल बड़ा जरूरी है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं? उपवास के समय ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को पढ़ के परमेश्वर की नज़दीकी में आए और प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने संबंध को गहरा करें। प्रियो, इन 40 दिनों के उपवास में जब जो नीकिया की कलीसिया के लोग थे प्रियो, वो लोग एक साधारण खाना को दिन में एक ही बार खाते थे, 24 घंटे में एक ही बार खाते थे। और वो लोग मांस मछली नहीं खाते थे, वो साधारण खाना खाते थे। ये हमें सिखाता है कि हमें बड़ी साधारण तरीके से प्रभु की नज़दीकी में रहना है, प्रभु के पास हमें आना है। इसके साथ साथ हमें समाज सेवा भी करना है, दान भी देना है। जिन्हें आवश्यकताएं हैं हमें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। हमें समाज में भी कार्यों को करना है, सामाजिक उन्नति के कार्यों को करना है। आपस में मिल के एक दूसरे के साथ संगति करके सबों को आत्मिक उन्नति की ओर हमें लेके चलना है। प्रियो, ये उपवास काल का जो पहला दिन है वो ऐश वेडनेसडे, ये हमें ईस्टर की ओर लेके जाता है। और जो ईस्टर है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की का पुनर्जीवित होना प्रकट करता है। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इस बात को हम मानते भी हैं और हम विश्वास भी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठे और आज स्वर्ग में हैं और हमारे और अपनी दृष्टि को लगाए हुए हैं कि हम मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आएं। सो प्रियो, जब हम उपवास काल में रहते हैं और प्रभु की ओर जब हम मन फिराते हैं, तब ये हमें अपने जीवन में सुधार करने और एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नया अवसर प्रदान करते हैं। हमारे जीवनों में आत्मसमर्पण होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम और दया और शांति हमारे जीवनों में होना चाहिए और ये हमारे जीवनों से प्रकट भी होना चाहिए कि लोग इस बात को जाने कि हम सच में प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु की संगति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उपवास काल प्रियो हमें आत्मिक शुद्धता को प्राप्त करने के लिए मदद करता है, हमें पापों से मुक्ति दिलाता है,
आत्मिक शुद्धता हमारी होती है, हम सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं, हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और हम हर एक उन बातों से अपने आप को बचा के रखते हैं जो कि हमें परमेश्वर की संगति से दूर ले जाती है। उसके बजाय हम उन बातों में जुड़ते हैं जो कि हमें प्रभु की संगति में और लेके आती है। अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करे और हमें आशीषित करे। सो प्रियो, आइए जब हम ऐश वेडनेसडे के साथ इन उपवास कालों में के दिनों में चलते हैं तो हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु के लिए जिएं, प्रभु के कार्यों को करें और प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आमीन, आमीन और